अगर आप मुझसे पूछते हो कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है, तो मेरा मूड यही है, शादी चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, दोनों ही तभी सक्सेसफुल होगी जब आप एक दूसरे को वक्त दोगे। ठीक है, आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान के फिर शादी करोगे। ठीक है, लव मैरिज में भी क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, या फिर जब डिस्टेंस में होता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है, तो भी मतलब एक दूसरे को जान नहीं पाते। ठीक है, कांटेक्ट कम होता है, मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो पता नहीं होता है ना। तो उस टाइम क्या होता है, वो आगे चल के शादी करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, चलो वो तो अलग बात है। मैं अरेंज मैरिज की बात करती हूँ। अगर आप किसी से मतलब अरेंज मैरिज भी करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक दूसरे को पहले मतलब शादी के लिए हाँ बोलने से पहले आप लोग एक दूसरे को जानो। ठीक है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। ठीक है, फ़ोन में रेगुलर कांटेक्ट करो। अगर दूर दूर के रिश्तेदार मतलब दूर के कोई हो जिससे आप शादी कर रहे हो, तो मेन ये होता है कि आप लोग कांटेक्ट रखो। ठीक है, एक दूसरे से बात करते रहो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली दिखाया एक लड़का, ठीक है, आपने हाँ कह दिया, पसंद आया, ख़ानदानी है, दिखने में अच्छा है, ये वो, ठीक है, तो आपने हाँ कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, शादी के बाद आपको मतलब उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि वो उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, अब बाद में आपको मालूम चलता है। तब क्या होता है, कुछ लड़कियां तो एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, और कुछ लड़कियां क्या करती है, मतलब जो थोड़ी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उन लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। उन लोग क्या होता है, फिर झगड़ा लड़ाई करके आ जाते हैं, मायके आ जाते हैं। ठीक है, या फिर डिवोर्स दे देते हैं, तो शादी सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग शादी के लिए हाँ बोलने से पहले आप लोग एक दूसरे को टाइम दें। ठीक है, एक दूसरे को टाइम दें, रेगुलर कांटेक्ट करें, बात करें। ठीक है, उसको जाने पहचाने। ठीक है, बिना जाने बिना पहचाने आप शादी के लिए हाँ ना करें। अगर फैमिली आपको कोई लड़का या फैमिली आपको कोई लड़की दिखा रहा है, तो मतलब आप डायरेक्ट हाँ मत करो। ठीक है, आप पहले ही बोलो कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ना उसके बाद। ठीक है, एटलीस्ट 6 महीना इनफ होता है। ठीक है, एक इंसान को पहचानने में 6 महीना इनफ होता है। मैं कह रही हूँ 6 महीना में आप उसके बहुत कुछ आपको मालूम चलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होता है कि वो बताता नहीं है, वो पता चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जो मतलब आपको सही नहीं लगता है, मतलब वो सब भी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए शादी के लिए हाँ बोलने से पहले है। ठीक है, अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, उसको हाँ बोलने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को टाइम दो। ठीक है, रिसेंटली मेरा भी मतलब दोस्त का ऐसा हुआ, फैमिली ने मतलब उसके बाद उसको कुछ मालूम नहीं था, तो किसी वजह से उसका शादी जो है वो रुक गया। ठीक है, और रुकने के बाद क्या है, मतलब वो लड़की रेगुलर कांटेक्ट में थी उस लड़का का। ठीक है, उसके बाद उसको लड़का का बहुत कुछ मालूम चलता है, लाइक उसका फिज़िकल इशू। ठीक है, तो फिर फिज़िकल इशू तो चलो कोई बात नहीं, फिज़िकली सबको कुछ ना कुछ बीमारी होता है। ठीक है, फिर उसको ये भी पता चला लड़का मतलब मेंटली भी थोड़ा उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे समाज में ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने से ना कुछ लोग मतलब खुद को ये चीज़ पता नहीं एक्सेप्ट नहीं करते या इलाज नहीं करवाते समाज के डर से कि क्या पता नहीं, लेकिन भुगतना अल्टीमेटली उसके पार्टनर को पड़ता है कि नहीं। तो मेरी फ्रेंड को मालूम चला कि लड़का का मतलब दिमागी तौर से बहुत बीमार है। ठीक है, उसके बाद और बहुत कुछ मालूम चला, भी पता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी से भी शादी करो, चाहे वो लव मैरिज करो, चाहे वो अरेंज मैरिज भी करो, तो मेन ये है कि आप कॉन्टेक्ट में रहो उसके। ठीक है, आप शादी के लिए डायरेक्ट हाँ नहीं करके 6 महीना 7 महीना उसके साथ बातें करो। ठीक है, उसको पहचानो, उसको जानो, कुछ चीज़ें, उसके नेचर कैरेक्टर कैसा है। अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ एडजस्ट कर पाओगे, तभी आप शादी के लिए हाँ करो। ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही एक की है, मैं यही कहूँगी एक सक्सेसफुल शादी का। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी सक्सेसफुल हो, तो यही एक रास्ता है। ठीक है, बिना जाने बिना पहचाने किसी को ऐसे शादी कर लेते हो आप लोग। ठीक है, फिर बाद में पता चलता है कि उसमें ये इशू है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कम है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, या फिर हेल्थ इशू आपको दिखता है, ये वो, तो फिर
नहीं होता है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल शादी के लिए, एक दूसरे को वक्त देना, ठीक है। फ़ोन में ही सही, मिल पाओ तो वो और भी अच्छा है, नहीं मिल पाओ तो फ़ोन में ही सही, ठीक है। रेगुलर कांटेक्ट रखो, 6 महीना, एटलीस्ट 6 महीना बातें करो, समझो,